गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जो चल रहा था, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो था ब्लड, उस ब्लड के अंदर जो सेकंड पार्ट किया था आप लोगों ने ब्लड कॉर्पस का, या फिर आप लोगों ने बोला था कि सॉलिड पार्ट ऑफ ब्लड जो था, जो आपने कहा था कि सिर्फ 45% है, उस 45% पार्ट की आज डिस्कशन करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले अब बात करें तो इसने एक पॉइंट लिखा है, उस पॉइंट को याद रखें। Present volume of RBC in blood is called hematocrit volume. It is calculated by Wintrob's tube। यानी वॉल्यूम जो ब्लड में आरबीसी का वॉल्यूम जो है उसको आप हेमेटोक्राइट वॉल्यूम बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसको विंट्रॉब्स ट्यूब के थ्रू आप मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर इसने देखो, इन ब्लड कार्पकल्स की बात करें तो इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कार्पकल्स अपने बात करेंगे। फर्स्ट आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी, थर्ड प्लेटलेट जो है, थ्रोम्बोसाइट जो है, उनका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आरबीसी का डिस्कशन करें, एरिथ्रोसाइट्स की बात करें, आरबीसी की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे इसने लिखा हुआ है कि आरबीसी आर फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स। किस में मिलती है बेटा? वर्टिब्रेट्स के अंदर मिलती है, इन वर्टिब्रेट्स में ये अपने को नहीं मिलती। दूसरा, इन मोस्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स दे आर ओवल और न्यूक्लिएटेड। यानी मोस्ट ऑफ जो वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साथ में ओवल शेप्ड में होती है। बट अपने को पता है, आपने स्टडी किया था कि मैमल्स जो है उनकी आरबीसी में न्यूक्लियस आपको नहीं मिलता। उसके बाद में ये लिखा है कि इन मैमल्स आरबीसी आर बाई कॉन्केव। देखो, बाई कॉन्केव क्या होता है? यानी आरबीसी जो है वो दोनों साइड से इसकी सरफेस जो है अपने को इस टाइप से मिलने वाली है, यानी बाई कॉन्केव शेप में होती है और साथ में ई न्यूक्लिएटेड होती है, विदाउट न्यूक्लियस वाली होती है। न्यूली फॉर्म्ड आरबीसी जो होती है उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, विच डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग कोर्स ऑफ मैच्योरेशन। और जैसे ही वो आरबीसी मैच्योर होना स्टार्ट होती है वैसे ही उसका न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो अपने को याद रखना है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर और वी कैन से मैमल्स के अंदर आरबीसी जो है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है और बाई कॉन्केव होती है। बट इनिशियल स्टेज के अंदर जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन मैमल्स में भी कुछ एग्जांपल आप लोगों ने कहीं स्टडी किए थे एक्सेप्शन में। कैमेलिडी फैमिली जो है, कैमल जिसके अंदर आता है, और एक लामा इसी के अंदर आता है, हैविंग ओवल शेप की आरबीसी मिलेगी और स्लाइटली बाई कॉन्वेक्स मिलेगी एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी अपने को मिलेगी। ये अपने सेल बायो के अंदर जब डिस्कशन कर रहे थे न्यूक्लियस वाला टॉपिक, तब भी अपने बात की थी। इसके अलावा ईच आरबीसी कंटेन 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। यानी ईच आरबीसी के अंदर आप लोगों को 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो मिल रहे हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे। इसके बाद अपने बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की। तो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में, यानी आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी बात करें तो एचबी इज मेड अप ऑफ हीम प्रोटीन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन। इसके अंदर 2 टाइप की प्रोटीन होती है बेटा, हीम प्रोटीन होती है, दूसरी होती है इसके अंदर आपके ग्लोबुलिन प्रोटीन। देखो, हीम प्रोटीन है, टोटल हीमोग्लोबिन का 5% मिलेगी और इसके अंदर आयरन पोरफायरिन रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। फेरस जो है, आयरन जो है Fe+2 की कंडीशन में अपने को मिलेगा, या Fe++ भी लिख देते हैं इसको। इस सिचुएशन में अपने को मिलने वाला है। और ये कह रहा है कि 1 HB हैज़ 4 पोरफायरिन रिंग ईच हैविंग 1 Fe+2 आयन। यानी पोरफायरिन रिंग जो है, उस पोरफायरिन रिंग के अंदर आप लोगों ने कहीं उसके अंदर स्टडी किया था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो था, उस क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर आप लोगों ने कही थी कि फाइटोल टेल और पोरफायरिन हेड की बात की थी। सेम टू सेम वैसा ही हेड इसके अंदर मिलता है, जिसके अंदर वहाँ मैग्नीशियम था और यहाँ क्या मिलेगा आप लोगों को? आयरन मिलने वाला है। आगे ये कह रहा है कि ग्लोबुलिन प्रोटीन पार्ट जो होता है इसका 95% ग्लोबुलिन पार्ट है और ग्लोबुलिन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसके अंदर मिलती है, जिसमें आप लोगों ने कहीं प्रोटीन वाले टॉपिक में डिस्कशन किया था क्वाटरनरी टाइप ऑफ प्रोटीन के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हीमोग्लोबिन इज ऑफ 4 टाइप। 4 टाइप में आप लोगों ने कहा था कि या तो अल्फा टाइप का हो सकता है, या बीटा पॉलीपेप्टाइड हो सकती है, या गामा हो सकती है, या फिर डेल्टा टाइप की हो सकती है। देखो, अल्फा में आपको 141 अमीनो एसिड्स मिलते हैं और बाकी ये तीनों जो है इनके अंदर 146 अमीनो एसिड ही मिलते हैं। ये जनरली आप लोगों को अल्फा और बीटा ही जनरली मिलती है। 2 अल्फा चेन्स होती है हीमोग्लोबिन में एंड 2 बीटा चेन्स होती है अडल्ट के अंदर बात करें तो। बट ये अलग अलग
कंडीशन के अंदर वेरी करती है। जैसे डेल्टा जो है वो आप लोगों को एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर, फीटस के अंदर अपने को मिलने वाली है। तो देखो इसने ये लिखा है 4 टाइप अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन टू फॉर्म वेरियस हीमोग्लोबिन। 3 टाइप की हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करेगी ये। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले। 3 टाइप में देखो, फर्स्ट बता रहा है HbA जो कॉमन है। इसमें कह रहा है कि अडल्ट हीमोग्लोबिन है, हैज़ 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर HbA2 की बात करें तो अडल्ट हीमोग्लोबिन है, टाइप 2 है ये। ग्लोबिन हैज़ 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन। और एक आता है अडल्ट HbF, यानी ये फिटल हीमोग्लोबिन है और जिसके अंदर 2 अल्फा एंड 2 गामा अपने को पॉलीपेप्टाइड चेन जो जनरली मिल रही है। तो कुल मिला के बात करें तो ये आपके हीमोग्लोबिन के टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड। फिर ये कह रहा है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो कितना रहता है, तो ये 12 ग्राम टू 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड, यानी 100 ml ब्लड जो है उसके अंदर आप लोगों को 12 टू 16 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो मिलता है। आगे फिर ये बात करेगा हीमोग्लोबिन आने के बाद आरबीसी की बात करेगा। तो साइज ऑफ आरबीसी ह्यूमन के अंदर 7 μm इसका साइज है और फ्रॉग के अंदर 34 μm जो है इसका साइज है। इसके अलावा यदि आप बात करें तो इसने पॉइंट लिख रखा है एनिसोसाइटोसिस। तो ये चेंज इन आरबीसी, यदि साइज में चेंज हो जाए उसको एनिसोसाइटोसिस बोल रहे हैं। आगे ये कह रहा है कि शेप ऑफ आरबीसी बाइकॉन्केव होती है, बट इसमें चेंज होता है, इसको बोलते हैं पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस तो जब किसमें शेप में चेंज हो जाए, और एनिसोसाइटोसिस जब किसमें चेंज हो जाए बेटा, आरबीसी की साइज में चेंज हो जाए। अब देखें सबसे पहले आरबीसी बनती कहाँ है, ये अपने एनिमल जो कनेक्टिव टिश्यू किया था वहाँ भी आपको बताया था, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू क्या, एनिमल टिश्यू जब कर रहे थे उस टाइम भी। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट आरबीसी जो है वो यॉर्क सैक के अंदर बनती है, यॉर्क सैक जो होता है उसके अंदर बनती है। सेकंड आरबीसी जो है 3 to 4 मंथ प्लेसेंटा, थाइमस ग्लैंड, लीवर और स्प्लीन के अंदर जो है ये बनती है। उसके बाद 7th मंथ जो है, 7th मंथ के अंदर रेड बोन मेरो, आर बोन मेरो जो है उनके अंदर बनती है। और आफ्टर 25 ईयर रेड बोन मेरो ऑफ फ्लैट बोन, यानी फ्लैट बोन का जो रेड बोन मेरो है उसके अंदर भी आरबीसी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ध्यान देने वाली बात इतनी है, अपने को याद रखना है कि ये जो स्प्लीन है, इस स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ बॉडी बोला जाता है, यानी बॉडी का कब्रिस्तान इसको बोला जाता है। रीज़न क्या है कि ये जो डेड आरबीसी होती है उनका फैगोसाइटोसिस करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर ये पूछ लेता है कि स्प्लीन जो है उसके अंदर आरबीसी बनने का काम भी होता है और आरबीसी डिस्ट्रॉय भी होती है। बनने का काम तो कब होगा, 3 to 4 मंथ की जो एम्ब्रियोनिक फेज है उसके अंदर होगा, और उसके बाद डेड होने का काम भी करेगा, डेड करने का काम भी करेगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। इसके बाद ये आरबीसी काउंट से रिलेटेड बात कर रहा है। तो आरबीसी की नंबर ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक mm ब्लड जो है वो मेल के अंदर तो होती है 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm या 55 बिलियन पर क्यूबिक mm, या फिर फीमेल के अंदर होती है 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, और इन्फेंट के अंदर होती है 6.8 मिलियन पर क्यूबिक mm। इसके अलावा ये कह रहा है कि पॉलीसाइथेमिया किसको बोलते हैं, एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी नंबर इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। और एनीमिया किसको बोलते हैं, जब आरबीसी की नंबर डिक्रीज हो जाए और डब्ल्यूबीसी की नंबर क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, एनीमिया या ब्लड कैंसर की कंडीशन भी बोलते हैं। लाइफ स्पेन की बात करें, आरबीसी कितने टाइम के लिए जीवित रहती है, तो 120 डेज इनका लाइफ स्पेन है। राउलेक्स फॉर्मेशन कुछ भी नहीं होता है, इस टाइप से आरबीसी आप बोल रहे हैं कॉन्केव है, इस टाइप से एक ग्रुप बना ले तो इसी ग्रुप को ही आप बोलते हैं राउलेक्स। तो इट इज इन दिस द आरबीसी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हीप ऑफ कॉइन्स, यानी कॉइन्स के ऊपर जैसे ढेरी बना देते हैं उस टाइप से होता है। एंड फॉर्म राउलेक्स इट कैन बी सीन ऑन स्लाइड और इन ब्लड वेसल्स वेयर ब्लड फ्लो स्लोली, यानी जिन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड स्लोली फ्लो होता है उनके अंदर आप इसको देख सकते हैं, या फिर आप लोग स्लाइड के अंदर इसको आप देख सकते हैं। इस आरबीसी काउंटिंग के लिए आप लोग जो इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं वो हीमोसाइटोमीटर काम में लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ करते हैं बेटा हीमोसाइटोमीटर। इस हीमोसाइटोमीटर के अंदर इसको जनरली काउंट करते हैं। आजकल ऑटोमेटिक हीमोसाइटोमीट्री आने लगी जिसमें ब्लड में डालते ही वो आपको काउंटिंग बता देती है, बट पुराने टाइम में स्लाइड के ऊपर आप चेक करते हैं तो उसको हीमोसाइटोमीट्री बोलते हैं। कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। सेकंड जो ब्लड कार्ब सेल्स है उनकी बात करें तो आती है WBC। इससे पहले बेटा देखें मैंने आपको भी RBC के अंदर बताया था, एनीमिया की कंडीशन जो थी उसको मैंने बता दिया था कि ब्लड कैंसर बोलते हैं इसको, ऐसा नहीं बोलते। ब्लड कैंसर तो ल्यूकीमिया को बोलते हैं बेटा। एनीमिया का मतलब होता है कि जब RBC कम हो जाए तो ब्लड की डेफिशिएंसी रहती है, उस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट करें। चलो आगे बात करते हैं WBC की। तो ये कह रहा है कि ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट, इनको क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। कलरलेस सेल्स बोलते हैं इनको। दे आर अमीबोइड शेप्ड एंड न्यूक्लिएटेड, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा और इनकी शेप जो है कैसी है? अमीबोइडल शेप है, मतलब अमीबा लाइक है। अमाउंट ऑफ WBC जो है वो कितनी है? 6000 to 8000 पर mm³ जो ब्लड है उसके अंदर अपने मिलेगी। TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है TLC काउंटिंग करते हैं। इट शो टोटल अमाउंट ऑफ WBC इन ब्लड। मोनोसाइट 4 to 8% होती है। लिम्फोसाइट जो है 25 to 30% होती है। एसिडोफिलस जो है वो 4% के अप्रोक्स होती है। बेसोफिल्स जो है वो 0.5 to 1% और न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होती है 65 to 70%। तो बात करें इनका सीक्वेंस की तो न्यूट्रोफिलस, फिर लिम्फोसाइट्स, उसके बाद में मोनोसाइट्स, उसके बाद एसिडोफिलस और उसके बाद बेसोफिलस। NLMAB ये इनका सीक्वेंस याद रखना। सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूट्रोफिलस अपने को जनरली मिल रही है। देखो आप लोगों ने कई बार किसी पेशेंट की जब WBC काउंटिंग या डॉक्टर जो है वो उसको लिखते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप लोग ब्लड काउंट करवा के आएँ या ब्लड की जो है RBC काउंटिंग जो करवा के आएँ, तो आप लोग उसमें देखना वो ब्लड काउंटिंग में आप लोगों को ये सारी चीज़ें लिख के देता है कि WBC कितनी है, RBC कितनी है। अब ये WBC जो है इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, यानी ये अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टिकल्स और वी कैन से फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरस। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर इसको इसलिए चेक करवाता है क्योंकि जब इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट लड़ने वाली जो पावर है वो आपकी कौन सी है? WBC। अब यदि WBC की नंबर इंक्रीज होती है, WBC की नंबर इंक्रीज होती है तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर ये आइडिया लगा लेता है कि इसके ब्लड में इन्फेक्शन तो है, इसका मतलब इसकी बॉडी में इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन है इट मीन्स वो एंटीबायोटिक्स आप लोगों को देगा। फिर वो अलग जो काउंटिंग है या वो मतलब बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करता है, वायरस को आइडेंटिफाई करता है। तो ये जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस है उसके अंदर WBC काउंटिंग जो है उसका इम्पोर्टेंट रोल है बेटा। तो इन्हीं WBC से रिलेटेड बात करें तो ये कह रहा है ल्यूकोसाइटोपिनिया किसको बोलते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ ल्यूकोसाइट इन फ्यू बैक्टीरियल डिजीज लाइक एड्स। देखो एड्स जो है वो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, वो वायरल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज है और डायरिया जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। बट एड्स जो है वो वायरल डिजीज है, इसने गलत लिख रखा है यहाँ पे, कुछ बैक्टीरियल डिजीज लाइक। तो उनके अंदर जो है इन ल्यूकोसाइटोपिनिया जो है यानी इनकी नंबर जो है कई बार कम हो जाती है। ल्यूकेमिया किसको बोलते हैं? इन दिस ल्यूकोसाइट्स नंबर इंक्रीज एबनॉर्मली। और इनके अंदर जब ब्लड कैंसर इसको बोलते हैं बेटा, ल्यूकेमिया को बोलते हैं, वो मैंने वहाँ गलत बता दिया था, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। ल्यूकेमिया होती है ब्लड कैंसर, जब WBC की नंबर बढ़ जाती है तो उसी को बोलते हैं आप ल्यूकेमिया। आगे इसने लिखा हुआ है द WBC emerged out or come out of blood vessels by the process called as डाईपेडिएसिस, यानी इस प्रोसेस के थ्रू जो WBC है वो ब्लड से बाहर भी आ सकती है, ब्लड वेसल से बाहर भी आ सकती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इन WBC के जो टाइप्स है उनका डिस्कशन अपने करने वाले हैं। वैसे बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो आप ये ध्यान रखें कि WBC की नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज यहाँ इसने लिखा हुआ है कि कुछ बैक्टीरियल डिजीज जैसे टाइफॉइड है, TB है, डायरिया है, इनके अंदर डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा जो इन्फेक्शन होगा तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी में WBC की नंबर इंक्रीज होती है, पार्शियली इंक्रीज होती है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले बेटा।
फिर इसने WBC को क्लासीफाई किया है, कुछ अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया, जिसमें से मेनली 2 टाइप्स जो है अपने बात करेंगे कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है इन नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो देखो न्यूक्लियस के बेस पे या जो इसका जो साइटोप्लाज्म है उसके बेस पे एक तो है ग्रेनुलोसाइट और दूसरी आती है ए ग्रेनुलोसाइट, यानी जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उनको ग्रेनुलोसाइट और जिनमें नहीं होते उनको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। देयर साइटोप्लाज्म इज ग्रेनुलर, इट इज ऑफ 3 टाइप। देखो इन ग्रेनुलर्स को आप लोग जब डाई करते हैं, कलर करते हैं, स्टेनिंग करते हैं तो उस टाइप से ये 3 टाइप से स्टेन होती है। तो एसिडोफिलस, बेसोफिलस एंड न्यूट्रोफिलस, इनको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया आप लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। तो 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के बेस पे इनको आप लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन बात कर रहा है एसिडोफिलस। एसिडोफिलस या इन्हीं को बोलते हैं इओसिनोफिलस। इसमें कह रहा है कि ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म हैव ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर एसिड डाई ईओसिन, यानी एसिडिक डाई ईओसिन के साथ बाइंड होने की पावर होती है, इसलिए इनको बोलते हैं एसिडोफिलस, क्योंकि एसिड से स्टेन होती है। इसके अलावा देयर न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, यानी इनके अंदर जो न्यूक्लियस मिलेगा अपने को वो न्यूक्लियस जो है वो बाइलोब्ड न्यूक्लियस बेटा अपने को मिलने वाला है। इस टाइप से बाइलोब्ड न्यूक्लियस वो अपने को मिलेगा। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, यानी पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाए जैसे टीनिया सोलियम है, एस्केरिस है, तो उस कंडीशन में या फिर आपकी बॉडी के अंदर एलर्जी कंडीशन आती है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इन एलर्जी दे सीक्रेट हिस्टामिन, हिस्टामिन का सिक्रीशन कब करेगी? एलर्जी के टाइम में। और इन पैरासिटिक दे एक्ट एज लाइसोसोम एंड सीक्रेट एंजाइम टू डिजोल्व द वॉल ऑफ पैरासाइट्स, यानी पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करने का काम भी करने वाली है। आगे इसमें लिखा है ईओसिनोफिलिया, इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एसिडोफिलस ड्यूरिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन लाइक एस्केरिस्टीनियसिस और हे फीवर जो है एलर्जेटिक कंडीशन है, इनके अंदर जब एसिडोफिलस की या ईओसिनोफिलस की नंबर इंक्रीज हो जाती है तो इसी को बोलते हैं ईओसिनोफिलिया। तो एक बार इस जो फर्स्ट टाइप है ग्रेनुलोसाइट में भी फर्स्ट टाइप है एसिडोफिलस या ईओसिनोफिलस, उसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। सेकंड जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग वो है आपका बेसोफिलस। तो ग्रेन्यूल्स हैव ए एफिनिटी फॉर बेसिक डाई लाइक मिथाइलिन ब्लू, जो डाई है बेसिक डाई है उस बेसिक डाई के साथ अटैच होती है। इट इज़ स्मॉलेस्ट ग्रेनुलोसाइट, यानी ग्रेनुलोसाइट जो है उनमें स्मॉलेस्ट है। देयर लाइफ स्पेन जो है वो 10 आवर का है। देयर न्यूक्लियस इज एस शेप्ड, यानी इनके अंदर जो न्यूक्लियस मिलेगा उसके अंदर तो आपको कैसा मिल रहा था बेटा, उसके अंदर तो आप लोगों को न्यूक्लियस जो है वो मिल रहा था जनरली बाइलोब्ड, और यहाँ कैसा मिलेगा आपको एस शेप का मिलेगा। और एस शेप में भी ट्राइलोब्ड, यानी 2 to 3 लॉब्स जो अपने को मिलेंगे। जैसे ये 1 लॉब तो आपने कहा कि सर ये 1 लॉब मिल गया, फिर ये सेकंड लॉब मिल जाएगा इस टाइप से, और फिर ये थर्ड लोब्यूल जो है वो अपने को मिल जाएगा। तो 2 और 3 लोब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे सिक्रीट हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन, इनका सिक्रीशन करते हैं। इसके अलावा इट इंक्रीज इन्फ्लामेशन, यानी ये जनरली जब इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में इन्फ्लामेशन कॉज करने का काम करता है। कौन? बेसोफिलस। ईओसिनोफिलस बाई न्यूक्लिएटेड थी और बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन में आप लोगों की हेल्पफुल थी, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कर रही थी, इम्यूनिटी से रिलेटेड काम कर रही थी। और ये क्या कर रही है? इन्फ्लामेशन कॉज कर रही है, हिपेरिन का, हिस्टामिन का और सीरोटोनिन का सीक्रेशन कर रही है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें। फिर बात करते हैं थर्ड टाइप की, जिनको बोलते हैं न्यूट्रोफिलस। तो ग्रेन्यूल्स कैन बी स्टेन बाई एनी डाई, यानी ये न्यूट्रोफिलस ऐसे हैं जो एसिडिक से भी स्टेन हो सकते हैं, बेसिक से भी स्टेन हो सकते हैं। इनकी लाइफ स्पेन जो है वो फ्यू डे होती है और फ्यू घंटे हो सकती है। इसके अलावा द न्यूक्लियस हैज़ 3 to 5 और मोर लोब्यूल्स, मैक्सिमम लोब्यूल्स आपको इसी में मिलेगा, क्योंकि ईओसिनोफिलस के अंदर 2 थे, बेसोफिलस के अंदर 2 to 3 थे और इसके अंदर 3 to 5 और वी कैन से मैक्सिमम। सो दे आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स भी इनको बोलते हैं, क्योंकि पॉलीमॉर्फिक अलग अलग फॉर्म में मिलेगी। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नंबर, सबसे ज़्यादा है। दे आर मोस्ट एक्टिव WBC डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय करने में। बाई फेगोसाइटोसिस ऑल्सो नोन एज माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड, यानी माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड भी इसको बोला जाता है। रीज़न है उसका क्योंकि ये बैक्टीरिया को, वायरस को, जो इन्फेक्शियस एजेंट है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम
करेगी। तो आप लोगों ने डिस्कशन किया कि जो WBC थी उन WBC के अंदर फर्स्ट कैटेगरी जो थी ग्रेनुलोसाइट की, उन ग्रेनुलोसाइट को आप लोगों ने स्टेनिंग के बेस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया, इओसिनोफिलस, बेसोफिलस और न्यूट्रोफिलस। इओसिनो में आप बोला था कि बाई लॉब्ड न्यूक्लियस मिलेगा, इसके अंदर बाई टू ट्राई मिल रहा था, 2 to 3 लॉब्स मिल रहे थे, इसके अंदर आप लोगों ने 3 to 5 लोब्यूल्स इसके अंदर आप लोगों ने डिस्कशन किए। सबसे ज़्यादा नंबर के अंदर ये थे बेसोफिलस बेसिक डाई से, इओसिनोफिलस एसिडिक डाई से, और न्यूट्रोफिलस जो है वो दोनों टाइप के डाई से स्टेन हो सकते थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सेकेंड टाइप की जो सेल्स है उसके अंदर आप बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स की। ए ग्रेनुलोसाइट में यानी इनके अंदर ग्रेन्यूल जो अपने को नहीं मिलते, इसने लिखा है साइटोप्लाज्म इज नॉन ग्रेनुलर। 2 टाइप्स है बेटा इसके, एक तो है मोनोसाइट और दूसरे हैं लिम्फोसाइट्स। देखो मोनोसाइट में लार्ज साइज की होती है तो इनको मैक्रोफेज भी बोला जाता है, मैक्रोफेज पुलिसमैन भी इनको बोला जाता है। देखिए इसमें दे आर लार्जेस्ट WBC, देयर न्यूक्लियस इज बीन शेप्ड और किडनी शेप, इनका न्यूक्लियस जो अपने को मिलेगा बीन शेप और किडनी शेप में न्यूक्लियस अपने को मिलने वाला है। एज जो है इनकी 24 आर है, बट इन टिश्यू देयर एज मे बी मैनी वीक्स टू मैनी मंथ हो सकती है। दे आर ऑल्सो फेगोसाइटिक इन नेचर एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, सो दे आर कॉल्ड मैक्रो पुलिसमैन भी बोला जाता है इनको। दे फेगोसाइट डेड ब्लड कार्प सेल्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्क्वेंजर ऑफ ब्लड भी इनको नेम दे सकते हैं आप लोग। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें। सेकंड जो है वो है बेटा लिम्फोसाइट, यानी ए ग्रेनुलोसाइट में फर्स्ट तो आप लोगों ने मैक्रोफेज की, सेकंड आप लोगों ने बात की लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट में कह रहा है कि स्मॉलेस्ट WBC है, एज इनकी 5 to 7 days है, बट इन टिश्यू दे सर्वाइव फॉर मंथ, ईयर और होल लाइफ भी मिल सकती है। न्यूक्लियस इज लार्ज, सो साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल एंड लेस इन अमाउंट, और दे प्रोवाइड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपने को प्रोवाइड कराएगी। और ये लिम्फोसाइट्स जो है, ये जो लिम्फोसाइट है इनको आप लोग बोल सकते हैं कि सर ये 2 टाइप की हो सकती है। इनका मैच्योरेशन जो है वो थाइमस में होता है तो इनको बोल देते हैं T लिम्फोसाइट, और यदि बोन मैरो में इनका मैच्योरेशन होता है तो इनको बोल देते हैं B लिम्फोसाइट। तो B और T लिम्फोसाइट 2 टाइप है इनके, आप लोग आगे लिख सकते हैं B और T लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, ठीक है। ये T लिम्फोसाइट है, अपने उसके अंदर भी डिस्कशन करेंगे डिजीज वाले चैप्टर में भी। तो T लिम्फोसाइट्स तो अपने को सेलुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही है, जबकि B लिम्फोसाइट जो है वो अपनी बॉडी को ह्यूमोरल टाइप ऑफ, वी कैन से लिक्विड टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेगी। थर्ड टाइप की जो ब्लड कार्प सेल्स थी उनमें आती है आपकी प्लेटलेट्स, या इन्हीं को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इसमें लिखा हुआ है कि सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, स्पेशल सेल इन बोन मैरो। आगे इसने लिखा है कि प्लेटलेट काउंट जो है 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक mm होती है। दे फाउंड ओनली इन मैमल्स, इन अदर वर्टिब्रेट्स देयर आर स्पिंडल सेल्स इन द प्लेस ऑफ प्लेटलेट्स। आगे ये लिख रहा है कि दे आर ई न्यूक्लिएटेड, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस जो नहीं होता। इसके अलावा एज होती है 2.2 to 5 days इनकी एज होती है। इनका फंक्शन क्या है, दे सिंथेसाइज थ्रोम्बोप्लास्टिन विच हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल है। और दे रिपेयर एंडोथीलियम ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके एंडोथीलियम की फॉर्मेशन करने का काम जो है वो कौन करेगी बेटा, ये प्लेटलेट्स करेगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ब्रॉडली डिस्कशन करेंगे। जो प्लेटलेट्स सॉरी जो ब्लड कॉर्प सेल्स थी उनमें आपने फर्स्ट डिस्कशन किया आरबीसी का। आरबीसी की नंबर आपने बोला कि सर 55 लाख पर क्यूबिक mm इन मेल एंड 45 लाख पर क्यूबिक mm इन फीमेल हो सकती है, या आप लोगों ने लिखा था 5.5 मिलियन या 4.5 मिलियन, ठीक है। तो इस टाइप से उनकी नंबर थी। फिर आपने बोला आरबीसी की लाइफ स्पेन जो है वो 120 डेज होती है। इसके अलावा आरबीसी में आपको हीमोग्लोबिन मिल रहा था, हीमोग्लोबिन के अंदर हीम प्रोटीन और ग्लोबुलिन प्रोटीन मिल रही थी। ग्लोबुलिन प्रोटीन के अंदर आप लोगों को 4 पॉलीपेप्टाइड मिल रहे थे, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स जो है वो अपने को दिख रही थी। अल्फा चेन जो है उनके अंदर जनरली आपको 141 अमीनो एसिड मिल रहे थे, जबकि बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स जो है वो मिल रहे थे। उसके बाद आप लोग बात कर रहे थे WBC की। WBC को आपने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। आप लोगों ने लिखा सर ग्रेनुलोसाइट, एंड सेकंड वन लिखा आप लोगों ने ए ग्रेनुलोसाइट।
ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो ग्रेनुलोसाइट को फर्दर आपने स्टेनिंग के बेस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। एक था ईओसिनोफिलस एंड सेकंड जो था वो था आपका बेसोफिलस, और लास्ट जो थर्ड पार्ट था वो था न्यूट्रोफिलस। ठीक है, ईओसिनोफिलस एसिडिक डाइस से स्टेन हो रही थी, बेसोफिलस बेसिक डाइस से स्टेन हो रही थी, और थर्ड वन जो थी न्यूट्रोफिल्स वो दोनों ही डाइस से स्टेन हो सकती थी। उसके बाद में आप लोगों ने बात की ग्रेनुलोसाइट की, एग्रेनुलोसाइट में आप लोगों ने लिखा सर एक तो मैक्रोफेज थी, मोनोसाइट्स थी, और दूसरी है आपके लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट फर्दर जो है उनका मैच्योरेशन या तो थाइमस ग्लैंड में होगा या बोन में होगा, तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में कैटेगराइज कर सकते हैं। थर्ड जो थी ब्लड कॉर्पसेल्स में प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स, तो इसमें आप लोगों ने लिखा कि सर ये जो प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट है ये ब्लड क्लोटिंग में काम कर रही है, और इसके अलावा इनकी नंबर 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक mm होती है। और आपको पता है कि डेंगू जो फीवर है उसके अंदर इनकी नंबर डिक्रीज हो जाती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो ब्लड सेल्स के सारों के डायग्राम जो है एक बार देखें आप लोग। साइड व्यू के अंदर जो है इरिथ्रोसाइट्स जो है आरबीसी जो है अपने को बाइकॉन्केव दिख रही है, और सुपरफेस ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसी कंडीशन में दिखने वाली है। आगे ए ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो इनके अंदर ग्रेनुल्स नहीं मिलते। मोनोसाइट बड़े साइज़ की थी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ये दोनों लिम्फोसाइट्स में कंसीडर कर रहे थे। ये ग्रेनुलोसाइट में ईओसिनोफिलस बेसोफिलस, देखो यहाँ बाइलोब्ड न्यूक्लियस आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ 1, 2 एंड 3 लोब्स मिल रहे हैं और एस शेप में बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जो न्यूट्रोफिल्स थे इसके अंदर 3 to 5, 1, 2, 3, 4 और 5 लोब्यूल्स मिल रहे हैं, और ये प्लेटलेट जो है वो थ्रोम्बोसाइट जो है वो इनकी स्ट्रक्चर। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। फिर ये हीमेटोपोइसिस की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स जो है उनके प्रोडक्शन को बोलते हैं हीमेटोपोइसिस। इसके अलावा माइलोपोइसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को, और इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस लीवर, स्प्लीन, थाइमस एंड प्लेसेंटा एक्ट एज हीमेटोपोइटिक ऑर्गन, बट ड्यूरिंग अडल्ट स्टेज ओनली बोन मेरो और वी कैन से रेड बोन मेरो एक्ट एज हीमेटोपोइटिक ऑर्गन। इन ह्यूमन फर्स्ट आरबीसी फॉर्म्ड बाय यॉर्क सैक। एरिथ्रोपोइसिस रिक्वायर्ड फॉलिक एसिड, विटामिन B12 एंड विटामिन C रिक्वायरमेंट है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, और रेट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस इज़ हायर इन हिली एरिया। हिली एरिया के अंदर आरबीसी बनने की प्रोसेस जो है वो ज़्यादा मिलेगी आप लोगों को, और इनमें जो हिली एरिया पे रहने वाले जो पर्सनस है उनके अंदर आप लोगों को आरबीसी की नंबर भी ज़्यादा मिलने वाली है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। ये ब्लड में आप लोगों का जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू था वो अभी कंप्लीट हो गया। इस ब्लड के अंदर अपने 2 चीज़ें बाकी है, एक तो ब्लड की क्लोटिंग और दूसरा आपके ब्लड ग्रुप का टॉपिक जो है वो बाकी है, वो अपने बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। इस थ्योरेटिकल पोर्शन को थोड़ा 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा।